हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, हम आज 3 अक्टूबर के इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये दिन आपने हमारे जीवन में एक आशीष के रूप में दिया है। हम आपके पवित्र नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। हम जानते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, जो सबको जीवन और शांति देते हैं। इस दिन की शुरुआत हम आपकी उपस्थिति में करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे दिल, हमारे विचार, हमारे कर्म सब आपके अधीन हों। आज के इस दिन में हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा हमें मार्ग दिखाए। हमें समझ दे कि हम आपके वचन के अनुसार चलें। हमें संयम, धैर्य और प्रेम में बढ़ाएं। हे पवित्र आत्मा, हमें बल और सामर्थ्य दे कि हम पाप से दूर रहें और पवित्रता में बढ़ें। हे प्रभु, 3 अक्टूबर का ये दिन भारत में शांति और अहिंसा का प्रतीक है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी भी शांति, प्रेम और क्षमा का उदाहरण बने। जैसे आपने क्रूस पर लटकते समय अपने शत्रुओं के लिए भी क्षमा की प्रार्थना की, वैसे ही हम भी अपने चारों ओर प्रेम और क्षमा का जीवन जी सकें। आज के दिन हम विशेष रूप से अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक पारिवारिक सदस्य को आशीष दीजिए। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और सफलता प्रदान कीजिए। बच्चों को ज्ञान और समझ में बढ़ाए, युवाओं को धर्म और आत्मसंयम का मार्ग दिखाए, और वृद्धों को शांति व स्वास्थ्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं। चाहे शारीरिक बीमारी हो या मानसिक, आपका चंगाई का हाथ उन पर हो। आप महान वैद्य हैं। आपका वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यिर्मयाह 30:17। प्रभु, उन पर यह वचन पूरा कीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। उन्हें उनकी हर जरूरत में पूरा कीजिए। आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। भजन संहिता 23:1। प्रभु, हर एक जरूरतमंद के लिए यह वचन सच्चा हो। हे प्रभु, आज हम अपने देश भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस धरती पर शांति और भाईचारे का राज्य हो। भ्रष्टाचार और हिंसा का नाश हो। गरीब, दलित, अनाथ और विधवा पर विशेष कृपा हो। इस देश का हर नागरिक प्रेम और न्याय के मार्ग पर चले। आज हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर पास्टर, सेवक और विश्वासी को आशीष दीजिए। कलीसिया के द्वारा आपके राज्य का विस्तार हो। लोग सुसमाचार सुने और उद्धार पाएं। हे प्रभु, इस 3 अक्टूबर के दिन में हम आपके सामने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी रखते हैं। हमारी कमजोरियों और पापों को क्षमा कीजिए। हमारे विचार, शब्द और कर्म शुद्ध हों। हमें संसार की बुराइयों से बचाए। हमें आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए। प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो नम्र और दयालु हो। हमें दूसरों की मदद करने की भावना दीजिए। हमें आपके प्रेम का साधन बनाएं। हमारे जीवन से लोग आपके वचन को देखें और जानें कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। हे पिता, आज जब हम काम पर जाएं, पढ़ाई करें, व्यवसाय करें या घर का कार्य करें, हर कार्य में हमें आशीष दीजिए। हमें बुद्धि और समझ दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें आलस्य से दूर रखिए और मेहनती बनाए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय निराशा और हताशा में हैं। उन्हें आशा और नई शुरुआत दीजिए। उन्हें याद दिलाए कि आप उनके साथ हैं और आप कभी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज के इस पवित्र दिन में हम फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा और हमें एक नई सुबह देखने का अवसर दिया। प्रभु, हम आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आपकी दया और अनुग्रह हर सुबह नया होता है। प्रभु, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही आपका प्रकाश हमारे जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर करे। आज हम विशेष रूप से आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम अपने बल और सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप हमारे साथ होते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी शक्ति हमारे दुर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए हम कहते हैं, प्रभु, हमें अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। हे प्रभु,
हम इस दिन में अपने संबंधों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम परिवार, मित्र और पड़ोसियों के साथ प्रेम और मेल मिलाप से रहें। हमें झगड़े, क्रोध और कटुता से बचाए। हमें ये सिखाए कि हम क्षमा करें, जैसे आपने हमें क्षमा किया है। आज हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। प्रभु, उन्हें ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। उन्हें आलस्य से दूर रखिए और पढ़ाई में मन लगाने का सामर्थ्य दीजिए। उन्हें बुरी संगति से बचाए और अच्छे मित्र दीजिए। हे प्रभु, हम उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत पर आशीष दीजिए। उनके हाथों के काम को सफल कीजिए। उनके घरों में शांति और प्रेम बनाए रखिए। आज हम उन लोगों को आपके चरणों में उठाते हैं जो रोजगार की खोज में हैं। प्रभु, उनके लिए अवसर के द्वार खोलिए। आप वही परमेश्वर हैं जिसने जंगल में भी अपने लोगों के लिए रास्ता बनाया। वैसे ही बेरोजगार युवाओं के लिए नया मार्ग तैयार कीजिए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके घरों में कलह और झगड़ा है। आपकी शांति उन घरों में उतरे। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और एकता हो। शैतान के हर कार्य को नष्ट कीजिए और अपने पवित्र आत्मा से घरों को भर दीजिए। हे यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में निराशा का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग आर्थिक संकट में हैं, कुछ लोग रिश्तों में टूटन का सामना कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहे हैं। प्रभु, आप उनके जीवन में आशा की किरण जगाए। उन्हें यह विश्वास दिलाए कि आप उनके साथ हैं और कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, हम विशेष रूप से उन लोगों को आपके चरणों में रखते हैं जो आज भी सुसमाचार के लिए सताए जा रहे हैं। उन्हें धैर्य और सामर्थ्य दीजिए। उन्हें उनके विश्वास में अडिग बनाए रखिए। उनके जीवन और गवाही के द्वारा और लोग आपके राज्य में आएं। आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दूसरों के जीवन में आशीष बनने का कार्य कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, किसान, मजदूर, सैनिक और सभी सेवक। प्रभु, उनकी मेहनत पर कृपा कीजिए। उन्हें शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु, हम आज की यात्रा और सफर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। चाहे कोई पैदल चले, गाड़ी से जाए या हवाई यात्रा करे, हर एक को सुरक्षित रखिए। दुर्घटनाओं से बचाए और उन्हें उनके गंतव्य तक शांति से पहुंचाए। प्रभु, आज हम अपने दिल की गहराई से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाए। हमें आपके वचन की भूख और प्यास दीजिए। हमें प्रलोभनों से बचाए। हमें प्रार्थना और उपवास में समय बिताने की आदत डालने में मदद कीजिए। हे प्रभु, हमें इस दिन का हर पल आपके लिए जीने दीजिए। जब हम बोलें, हमारे शब्द आशीष के हों। जब हम काम करें, हमारे काम में ईमानदारी हो। जब हम दूसरों से मिलें, हमारे चेहरे पर आपकी ज्योति चमके। आज 2 अक्टूबर के इस दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारी योजनाएं, हमारे कार्य और हमारे सपनों को आपके अधीन करते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। जैसा स्वर्ग में होता है, वैसा ही हमारे जीवन में भी हो। हे स्वर्गीय पिता, आज हम फिर से आपके सामने नतमस्तक होते हैं। प्रभु, हमारी सांसें, हमारा जीवन और हमारे शरीर का हर अंग आपकी ही देन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा और इस दिन को देखने का अवसर दिया। हे प्रभु यीशु, आप जीवन के स्रोत हैं। जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, तब हमें शांति और आनंद मिलता है। प्रभु, हमें आपकी उपस्थिति में जीने की आदत डालने दीजिए। हमारे हृदय हर समय आपके वचन पर टिका रहे। आज के दिन हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रभु, उन्हें सही मार्ग दिखाए। उन्हें उनके करियर और बुलाहट में स्थिर कीजिए। उन्हें प्रलोभनों से बचाए और आपके लिए उपयोगी पात्र बनाए। हे प्रभु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अनाथ हैं। प्रभु, आप उनके पिता और माता बन जाए। उन्हें सुरक्षा, भोजन, शिक्षा और प्यार दीजिए। कोई भी बच्चा इस दुनिया में अकेला और उपेक्षित महसूस न करे। हम विधवाओं और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। उन्हें आपके अनुग्रह में बढ़ाए। उनके अकेलेपन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए।
उन्हें शांति और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जेल में हैं। प्रभु, आप उन्हें क्षमा और नया जीवन दीजिए। उन्हें पाप से मुक्ति और पश्चाताप का अवसर प्रदान कीजिए। उनका जीवन बदल जाए ताकि वे आपके गवाह बन सकें। हे प्रभु, हम उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार सुनाने में लगे हैं। चाहे वे शहर में हों, गांव में या दूरस्थ इलाकों में, आप उनके कार्य को आशीष दीजिए। उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए। उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज काम की तलाश में भटक रहे हैं। उनकी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। उनके लिए रोजगार का मार्ग खोल दीजिए। उन्हें निराशा से बचाए और ये दिखाए कि आप उनका सहायक हैं। हे प्रभु, इस 3 अक्टूबर के दिन हमें ये भी याद दिलाए कि आपने हमें शांति और मेल मिलाप का दूत बनाया है। हमें घृणा के बदले प्रेम और कटुता के बदले क्षमा देना सिखाए। हमारी जुबान से कोई भी कठोर शब्द न निकले। हमारी बातें दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु, हम आज उन घरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनमें आर्थिक संकट है। उनकी रोज की रोटी और ज़रूरतें पूरी कीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जिसने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया था। वैसे ही आज हर परिवार की ज़रूरत पूरी कीजिए। आज हम उन लोगों को आपके चरणों में उठाते हैं जो बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। कुछ लोग अस्पताल में हैं, कुछ घर पर। प्रभु, आप उनका इलाज कीजिए। आप वही परमेश्वर हैं जो अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं और मृतकों को भी जीवन देते हैं। आज आपके चंगाई का स्पर्श उन पर हो। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मानसिक तनाव और चिंता में जी रहे हैं। उनके मन से डर और चिंता को दूर कीजिए। उन्हें आपका वह शांति का अनुभव दीजिए जो सब समझ से परे है। उन्हें यह एहसास हो कि आप उनके साथ हैं। प्रभु, हम इस दिन अपने देश के नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्यायप्रिय और ईमानदार हृदय दीजिए। उन्हें जनता की सेवा करने की भावना दीजिए। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए ताकि देश में शांति और समृद्धि हो। हे प्रभु, हम उन किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। उनकी फसलों को आशीष दीजिए। उन्हें समय पर बारिश और अच्छी उपज दीजिए। उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए। आज हम उन सैनिकों और सुरक्षाकर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। उन्हें शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य दीजिए। उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए। जब वे सीमाओं पर खड़े हों तो आप उनके ढाल और सुरक्षा बन जाए। हे प्रभु, हम इस दिन में अपने दिल की गहराई से यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नम्र और दयालु बनाए। हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की क्षमता दीजिए। हमारे जीवन से आपका प्रेम झलके। आज जब हम काम में लगें, पढ़ाई करें या घर का कार्य करें, हर जगह आपके नाम की महिमा हो। हमारी गवाही ऐसी हो कि लोग हमें देखकर आपके पास आएं। हे पिता, हम आपके वचनों को पकड़कर प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। प्रभु, हम आपके राज्य और धर्म की खोज करें और हमारी हर जरूरत आप पूरी करें। आज 3 अक्टूबर का ये दिन पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, इस दिन का हर पल आपके लिए जीने दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपकी महिमा को प्रकट करे। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके परिवार या आपके लिए प्रार्थना करें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा। रोज की प्रार्थना, हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं। जीके टाइप में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।